हम लोगों ने जैसा कि पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हिस्ट्री का, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अभी तक जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड सरप्लस। हम लोगों ने ट्रेड सरप्लस तक का टॉपिक खत्म कर रखा था। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अबाउट द economy between the two world war, the economy between the two world war, the economy between two world war। बच्चों की जैसा हम जानते हैं कि दो वर्ल्ड वार हुए। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड 1914 एंड वाज कंटिन्यूड टिल 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग 1914 में हुई थी और 1980 तक ये कंटिन्यू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार अगर हम लोग देखें तो कुछ बुक्स में आपको 1 सितंबर मिलेगा, कुछ बुक में आपको 3 सितंबर मिलेगा। 1 सितंबर मिलने का मेन रीजन है क्योंकि 1 सितंबर को ही हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था और माना जाता है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। लेकिन 3 सितंबर को इस वजह से कंसीडर किया जाता है क्योंकि 3 सितंबर को उस समय के वर्ल्ड के जो पावरफुल कंट्री थे, कौन कौन से कंट्री थे बेटा? इंग्लैंड, फ्रांस एंड अमेरिका। इन तीनों कंट्रीज के हेड जो थे, इंग्लैंड के कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। फ्रांस के कौन थे? जैक सिराक एंड अमेरिका के कौन थे? मिस्टर रूजवेल्ट थे। इन तीनों कंट्रीज के हेड की बैठक हुई और 3 सितंबर 1939 को यह डिक्लेयर किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार हैज बीन स्टार्टेड। तो आपको कुछ बुक्स में बेटा स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार की डेट 1 सितंबर में भी मिल सकती है और कुछ बुक में आपको 3 सितंबर भी मिल सकती है। तो 1 सितंबर या 3 सितंबर को वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। कब? 1939 को। और कब तक कंटिन्यू रहा? अगस्त 1945 तक। अगस्त 1939 से स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार एंड अगस्त 1945 तक कंटिन्यू रहा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दो अलायंस के बीच में हुए और दो ग्रुप्स के बीच में हुए। इन द वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप्स में बढ़ गया था। एक बेटा था अलायंस ग्रुप और दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर, या एक्सिस पावर को हम लोग सेंट्रल पावर भी कहते हैं। दो ग्रुप में बटा हुआ था बेटा हम लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वार। एक अलायंस ग्रुप था जिसमें आपके मेन कंट्री था इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, लेटर एंड ज्वाइंड बाय यूएसए। ये मेन कंट्रीज थे एलाइज ग्रुप के जो मेन कंट्रीज थे फर्स्ट वर्ल्ड वार। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ बच्चों? जैसा कि मैंने बता रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 को स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 1918 तक चला था। क्यों स्टार्ट हुआ था उसका भी मैं रीजन बता दूं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार का मर्डर सर्बिया के लुटेरों ने कर दिया था। इस वजह से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया और क्योंकि वो एरिया एक टेंशन का एरिया था जिसे हम बाल्कन एरिया के नाम से जानते हैं और वही की टेंशन ही और इस छोटी सी तत्कालिक घटना ने फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग का रीजन बना और इम्पीरियलिज्म उसका मेन बेस था। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ? 1914 से 1918 के बीच में दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया। एक अलायंस ग्रुप था और दूसरा एक्सिस पावर था। एक्सिस पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल पावर कहते हैं। एक्सिस पावर, सेंट्रल पावर की तरफ, एक्सिस पावर की तरफ से कौन कौन था? एक्सिस पावर की तरफ से बेटा ऑस्ट्रिया था, और जर्मनी था, हंगरी। तो ये हमारे कौन कौन से एक्सिस पावर की तरफ से था? कौन कौन से बेटा? एक्सिस पावर को हम लोग सेंट्रल पावर भी कहते हैं। एक्सिस और सेंट्रल पावर एक ही ग्रुप थे। इधर से कौन कौन से कंट्री थे? ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था और हंगरी था। और दूसरा ग्रुप जो था वो अलायंस ग्रुप था। अलायंस की तरफ से कौन कौन सा था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रसिया था और यूएसए। तो लेटर ऑन यूएसए थोड़ा बाद में आया लेकिन लेटर ऑन ज्वाइंड बाय यूएसए। और इस तरीके से ये ग्रुप वर्ल्ड वार ग्रुप जो कि लगभग 1914 से 1918 तक लगभग 4 से 4.5 साल तक कंटिन्यू रहा
और उस वार में जो विनर ग्रुप बना वो हमारा अलायंस ग्रुप बना, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया एंड यूएसए का ग्रुप विनर बना। तो क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि ये तो वर्ल्ड वार के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था कि वर्ल्ड वार अभी तक दो वर्ल्ड वार हुए। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक कंटिन्यू रहा, जो कि दो ग्रुप के बीच हुआ, अलायंस एंड एक्सिस पावर की तरफ से। अलायंस ग्रुप में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रसिया था, यूएसए था, जबकि एक्सिस पावर की तरफ से, एक्सिस पावर को बच्चों सेंट्रल पावर भी कहते हैं। एक्सिस पावर इज आल्सो नोन एज ए सेंट्रल पावर, दोनों एक है, चाहे उसे एक्सिस पावर कहो चाहे सेंट्रल पावर कहो। एक्सिस पावर का जो मेन कंट्री था वो ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, हंगरी था, जापान। एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में इसी ग्रुप में इटली ने भी ज्वाइन किया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में इटली हमारा एलाइज ग्रुप से था। सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इटली में मिस्टर मुसोलिनी फासिज्म डेवलप हुआ था, और मुसोलिनी हु वाज फ्रेंड ऑफ मिस्टर हिटलर, दैट्स वाज इन सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली टुवर्ड्स हिटलर की साइड से था, मींस जर्मनी की तरफ से था। तो ये बेटा वर्ल्ड वार की कहानी थी। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो मेन टॉपिक है, ये तो दो वर्ल्ड वार हो गए वर्ल्ड वार के बीच के, कि व्हाट वाज द फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा इसमें से क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द इंडस्ट्रियल, की फर्स्ट वर्ल्ड वार को फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम लोग बेटा इंडस्ट्रियल वार कहते हैं, इंडस्ट्रियल वार कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है कि व्हाई डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार इज कंसीडर एज ए इंडस्ट्रियल वार। तो हम आपको बताते चले बेटा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, पहला वार था जिसमें लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज किया गया। पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसमें बेटा बहुत ज्यादा एरोप्लेन का यूज हुआ, बहुत ज्यादा एरोप्लेन यूज किए गए। कहा जाता है कि ये पहला वार था जो तीनों प्लेसेस में लड़ा गया, मींस स्काई में भी, वाटर में भी, एयर, वाटर और लैंड, तीनों जगह पर लड़ा जाने वाला पहला वार था। कि मतलब एयर में भी वो लड़ा गया, लैंड में भी एंड वाटर में भी, ये तीनों प्लेस पर लड़ा जाने वाला वार था, एयर, लैंड, वाटर। और एयर से एरोप्लेन का बहुत ज्यादा इसमें यूज हुआ, एरोप्लेन का। तो इस वजह से ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था। लैंड में बहुत ज्यादा गन मशीन, गन एंड टैंक वगैरह का यूज हुआ, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे। और वाटर में भी ढेर सारे सबमरीन वगैरह का यूज हुआ, शिप वगैरह का, बहुत बड़े लार्ज शिप का यूज हुआ, लार्ज शिप यूज किए गए। इस वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इज कंसीडर एज ए फर्स्ट इंडस्ट्रियल वार। तो बच्चों को समझ में आया कि पहले हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से स्टार्ट हुआ, 1914 से स्टार्ट हुआ, कब तक चला, 1918 के बीच में चला, किन दो ग्रुप के बीच स्टार्ट हुआ। पहला ग्रुप जो था, फर्स्ट ग्रुप जो था वो एलाइज ग्रुप था, दूसरा ग्रुप जो था वो एक्सिस पावर था। विनर कौन बना, तो मैंने पहले बताया था कि विनर बेटा हम लोगों का क्या कहते हैं, एलाइज ग्रुप बना था। मतलब कौन सा ग्रुप, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया थे, वो ग्रुप विनर बना। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की गई थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। ऐसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है बस इतना, रिजल्ट पढ़ना है। रिजल्ट के बाद बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि व्हाई डिड फर्स्ट वर्ल्ड वार कंसीडर एज ए इंडस्ट्रियल वार। तो बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार इज कंसीडर एज इंडस्ट्रियल वार बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट वार व्हिच वाज फॉट इन एयर, लैंड एंड वाटर। और लार्ज अमाउंट में एवरी सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक प्लेन है, लाइक गन है, लाइक टैंक है, लाइक लार्ज शिप्स है, और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज हुआ था। इस वजह से हम पहले वर्ल्ड वार को, फर्स्ट वर्ल्ड वार को इंडस्ट्रियल वार के रूप में कंसीडर करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे का टॉपिक आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास मेरी जब आएगी तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर से। फिर हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे कि दोनों के बीच की इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ा, और फिर असेंबली लाइन प्रोडक्शन था, ग्रेट डिप्रेशन था, आगे इंपॉर्टेंट चीजें अभी बहुत बची हैं। अभी हम लोगों के पास लगभग 1/3 पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और कम ही कंप्लीट किया है। आगे की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम लोगों को पहले पढ़ना होगा
कि तब इफेक्ट क्या हुआ, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब हुआ, जो इंग्लैंड सुपर पावर था वो सुपर पावर से हट गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे और असेंबली लाइन प्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका में इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया में इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, फिर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर नियो पढ़ेंगे और G77 पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स इस टॉपिक में भी बहुत बाकी है जिन्हें हम आगे के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ओके।